हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज 16 नवंबर 2020। आइए देखते हैं आज करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर एमपी रोड मैप किसने लॉन्च किया है। क्या आत्मनिर्भर एमपी रोड मैप, तो इसे लॉन्च किया है हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने। किसने किया है? शिवराज सिंह चौहान के द्वारा आत्मनिर्भर एमपी रोड मैप लॉन्च किया गया है। शिवराज सिंह चौहान कौन है? ये सीएम है, यानी कि चीफ मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के। कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आइए मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ की जो कैपिटल है, राजधानी भोपाल है। शिवराज सिंह चौहान ही यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जैसे कि आपको मैंने अभी यहाँ पर बताया। और अगर राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है। कौन है? आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश की अगर आपसे बात करें कि जो अन्य यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, ये भी यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। कमलनाथ सिंह की बात करें, ये पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं यहाँ के मध्य प्रदेश के, एमपी के। और दिग्विजय सिंह भी यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। अच्छा, बात यहाँ पर अगर आनंदीबेन पटेल के बारे में करें, कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि यूपी की भी राज्यपाल है और एमपी की भी, तो दोनों राज्यों के राज्यपाल कैसे हैं। मैं आपको जब भी इस तरह कोई क्वेश्चन आता है यूपी से या एमपी से, मैं आपको हर बार बताता हूँ, लेकिन प्रतिदिन आपको विस्तार से बताना यहाँ पर आवश्यक, यहाँ पर विस्तार से आपको बताया नहीं जा सकता। अगर हम बात करें गोवा की, या फिर गोवा के और महाराष्ट्र राज्य की अगर हम बात करें, तो यहाँ के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। कौन? भगत सिंह कोश्यारी। तो वो भी इन दोनों राज्यों के राज्यपाल हैं, भगत सिंह कोश्यारी। तो अब एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल कैसे रह सकता है, इसके लिए आपके लिए एक विशेष क्लास ली गई है। उस क्लास को आप जाकर ज़रूर ले लें, क्योंकि उस क्लास के अंदर जितनी भी आपकी शंकाएं हैं, बहुत सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। उस क्लास के अंदर आपको ये सभी बताया गया है कि एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल कैसे रह सकता है। साथ ही साथ उसके अंदर आपको राज्यपाल के बारे में और भी कई बातें बताई गई हैं। और साथ ही साथ एक और विशेष बात, जो आपके आगामी परीक्षाओं के अंदर ये बात तो पूछी जा सकती है, जो पूछी जाएगी, पूरी पूरी संभावना है। जम्मू कश्मीर में से आपने भी देखा होगा, कुछ समय पहले धारा 370 को हटाया गया था। तो जम्मू कश्मीर के राज्य के अंदर कोई भी व्यक्ति को, जम्मू कश्मीर के अंदर राज्यपाल क्यों नहीं बनते, वहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति क्यों नहीं होती, या फिर ये क्वेश्चन बने अगर कि जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल कौन थे। तो ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं उस क्लास के अंदर आप कवर की गई हैं। उस क्लास को आप लेना ना भूलें, उस क्लास को ज़रूर ले लें कि एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल कैसे। चैनल पर मौजूद है, भी कुछ समय पहले क्लास ली गई थी। थोड़ा आप नीचे जाएंगे, प्ले लिस्ट के अंदर तो नहीं है, लेकिन वीडियोज़ के अंदर आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको ये क्लास ज़रूर मिल जाएगी। इस क्लास को आप ज़रूर ले लें। अच्छा, यहाँ पर बात आई थी अभी उत्तर प्रदेश की, क्योंकि ये राज्यपाल जो है उत्तर प्रदेश की भी हैं। और बात यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य की भी आई थी। अगर उत्तर प्रदेश की थोड़ी सी बात करें आपसे, तो यहाँ की राजधानी है लखनऊ। क्या है? लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। क्या है? यहाँ की राजधानी है। और यहाँ पर बीजेपी की, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की यूपी के अंदर सरकार है। और एमपी में भी आपको बता दें बीजेपी की ही सरकार है। यहाँ के अगर हम सीएम के बारे में बात करें, तो सीएम है यहाँ के योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। जब बात यहाँ पर अगर हम करें उत्तर प्रदेश की लखनऊ राजधानी के बारे में, क्योंकि लखनऊ से 2 या 3 क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर पूछ लिए जाते हैं, तो लखनऊ से क्या क्या क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आइए उनको देखते हैं। लखनऊ की हम बात कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। किसे कहा जाता है? नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो आपको याद रखना है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के? गोमती नदी के। एक बात और यहाँ से याद रखें, जो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो उसकी खंडपीठ है, वो खंडपीठ भी उसकी लखनऊ में ही है। कहाँ पर? खंडपीठ लखनऊ में ही है। ये बात भी आपको याद रखनी है। यहाँ पर अच्छा, एक चीज़ और आपको आपको यहाँ पर नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। जो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है, यहाँ का राजकीय पशु बारहसिंगा है। और राजकीय जो पक्षी है वो है यहाँ का उत्तर प्रदेश का, अगर हम राजकीय पशु, मैंने आपको बताया बारहसिंगा। और राजकीय अगर हम वृक्ष की बात करें तो वो अशोक है। और राजकीय पुष्प यहाँ का पलाश है। और राजकीय पक्षी क्या है यहाँ का? राजकीय पक्षी है सारस या क्रौंच। क्या है? सारस या क्रौंच यहाँ का राजकीय पक्षी है। अब बात एक और, यहाँ पर मैंने अभी भगत सिंह कोश्यारी के बारे में आपको बताया था। भगत सिंह कोश्यारी, यहाँ पर बात आई थी महाराष्ट्र और गोवा की। महाराष्ट्र राज्य की अगर आपसे बात करें तो यहाँ की राजधानी मुंबई है। और यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं उद्धव ठाकरे। कौन है? उद्धव ठाकरे
यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आपको बताते हैं इस राज्य के अंदर यानी कि महाराष्ट्र राज्य के अंदर शिवसेना की गठबंधन के साथ सरकार है। किसकी? शिवसेना की गठबंधन के साथ सरकार है। ये मैं आपको यहाँ पर दल क्यों बता रहा हूँ, राजनीतिक दल, क्योंकि परीक्षाओं के अंदर पहले भी देखा गया, परीक्षाओं के अंदर ये पूछ भी ले जाता है और आपको इतनी बात पता भी होनी चाहिए। खासकर मैं मात्र आपसे यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको किसी अन्य एग्जाम की बात कर रहे हैं तो परीक्षा के अंदर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि जैसे कि आपको अगर मैं एक उदाहरण दूँ, ऊपर आपको एक राज्य का नाम मिल गया, जैसे कि दिल्ली राज्य के अंदर किसकी सरकार है, नीचे आपको विकल्प मिल जाएंगे बीजेपी, आम आदमी पार्टी यानी कि आप, और फिर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इस प्रकार से आपको तृणमूल कांग्रेस विकल्प मिल जाएंगे कि यहाँ पर इस राज्य के अंदर किसकी सरकार है। तो नीचे से जब आपको पता होगा आप तभी तो उसका सही उत्तर चुनेंगे, जब तो आप सही विकल्प उसका चयन करेंगे। तो इसलिए जो जिस स्टूडेंट के ये बात याद न रहे वो इनको नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो बाल दिवस प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में इस दिवस को मनाया जाता है। आपको पता ही होगा और आपने ये बात बचपन में सुनी भी होगी कि जो बच्चे थे, यानी कि उस समय प्रधानमंत्री के टाइम की बात हो रही है, जिस समय प्रधानमंत्री थे, तो इन्हें बच्चे चाचा नेहरू के नाम से बुलाते थे। इन्हीं की याद में, पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चीन की हुआवी कंपनी को 4G मोबाइल फ़ोन चिप्स भेजने की अनुमति किसने दी है। तो 4G मोबाइल फ़ोन चिप्स भेजने की अनुमति उस देश ने दी है जहाँ से कोई उम्मीद नहीं की जा रही थी। हालांकि चीन और उसके जो रिश्ते हैं उनके अंदर दिन प्रतिदिन खटास भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन अब दोनों देशों के अंदर शायद कोई व्यापार नीति के अंदर या फिर अन्य नीतियों के अंदर कोई सुधार हो, तो ये जो चीन की कंपनी को अनुमति दी है, ये दी है अमेरिका ने। किसने दी है? अमेरिका ने ये अनुमति दी है। अगर अमेरिका की आपसे बात करें तो यहाँ की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। क्या है? वाशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी है। राष्ट्रपति यहाँ के जो बाइडेन है। और यहाँ की अगर उपराष्ट्रपति की बात करें कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो वह है कमला हैरिस। कौन है? कमला हैरिस यहाँ की उपराष्ट्रपति बनी है हाल ही में, और ये भारतीय मूल की ही नागरिक है। कहाँ की? भारतीय मूल की। अगर बात चीन की करें, क्योंकि चाइना की कंपनी है, चाइनीज़ कंपनी है, चीन की कंपनी है, तो अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर चीन की, तो चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग है, ये बात आपको याद रखनी है। करेंसी की बात करें तो रेनमिन है। राष्ट्रपति यहाँ के शी जिनपिंग है। क्या है? शी जिनपिंग राष्ट्रपति है यहाँ के। करेंसी रेनमिन है और यहाँ की कैपिटल चाइना की बीजिंग है। चाइना हमारा पड़ोसी देश भी है, ये बात भी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पारंपरिक चिकित्सा के लिए वैश्विक केंद्र कौन स्थापित करेगा। तो एक वैश्विक केंद्र स्थापित करेगा भारत में पारंपरिक चिकित्सा के लिए। कौन करेगा? वो, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है विश्व स्वास्थ्य संगठन की। कौन करेगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगर आपसे बात विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की आपसे बात करें, जिसे वो भी कहा जाता है, तो इसकी स्थापना की अगर हम आपसे बात करें कि वू की स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है। तो आयुर्वेद दिवस प्रत्येक वर्ष 13 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 नवंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस बैंक ने मोबिलिटी डेबिट कार्ड लॉन्च किया। तो मोबिलिटी डेबिट कार्ड ये लॉन्च क्या है? हाल ही में कर्नाटक बैंक ने। किसने? कर्नाटक बैंक ने मोबिलिटी डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। अब बात कर्नाटक बैंक की अगर आप सब करें तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। क्या है? बेंगलुरु यहाँ की राजधानी है। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा है यहाँ के, और राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। कौन है? वजुभाई, क्योंकि कर्नाटक में ही है। कर्नाटक की अगर आपसे बात करें तो बेंगलुरु यहाँ की राजधानी हो गई। BS येदियुरप्पा मुख्यमंत्री हो गए यहाँ के कर्नाटक के, और राज्यपाल यहाँ के वजुभाई वाला। अच्छा, बात अगर हम यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बैंक की करें, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की, जिसे RBI भी कहा जाता है, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया और आगे भी पूछा जाने की पूरी संभावना है रिजर्व बैंक से क्वेश्चन। वैसे तो किसी भी बैंक से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कि जैसे कि अगर मैं आपको एक उदाहरण दूँ, पंजाब नेशनल बैंक है या फिर कर्नाटक बैंक, तो कर्नाटक बैंक से तो इतना नहीं पूछा जाता, जैसे कि खासकर पंजाब नेशनल बैंक हो गया, और इससे भी ज़्यादा अगर मैं बात करूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, SBI, इन बैंकों से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इनका मुख्यालय कहाँ पर है और इनकी स्थापना कब हुई। लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक से।
तो भारतीय रिजर्व बैंक की हम आपसे बात कर रहे हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी कोलकाता में। कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन लगभग 2 वर्षों बाद क्या हुआ कि 2 वर्षों बाद इसका जो मुख्यालय था, भारतीय रिजर्व बैंक जो था, इसे कोलकाता से शिफ्ट कर दिया गया, यानी कि स्थानांतरित कर दिया गया मुंबई। कहाँ पर? मुंबई। अब जो वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है, यानी कि जो इसका हेड क्वार्टर है, वो मुंबई में ही स्थित है। ये बात भी आपको याद रखनी है। कहाँ पर? मुंबई के अंदर। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई और मुख्यालय इसका मुंबई में। अगर क्वेश्चन परीक्षा के अंदर पूछा जाए कि स्थापना कहाँ पर हुई, तो कोलकाता। अगर पूछा जाए कि मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई। बात अगर यहाँ के गवर्नर की करें, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है वर्तमान में, तो यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास यहाँ के गवर्नर हैं। एक बात और यहाँ से याद रखनी है आपको, शक्तिकांत दास इसके 25वें नंबर के गवर्नर हैं। कौन से? 25वें नंबर के गवर्नर हैं, यानी कि शक्तिकांत दास से पहले 24 गवर्नर वो RBI के रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लाइंगर करुणानिधि नाश्ता योजना किसने शुरू की है? तो क्लाइंगर करुणानिधि नाश्ता योजना शुरू की है पांडुचेरी ने। किसने की है? पांडुचेरी के द्वारा क्लाइंगर करुणानिधि नाश्ता योजना शुरू की गई है। पांडुचेरी की अगर आपसे बात करें तो ये भारत के कई राज्यों के अंदर स्थित है। कितने राज्यों में? जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूँ, ओडिशा के अंदर भी है और ये केरल के अंदर भी है। अब आप कहेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे ही हो सकता है, मैप के अंदर आप देख सकते हैं कैसे हो सकता है। मैप के अंदर अभी मैप आने वाला है, मैप के अंदर देखिएगा। तो पांडुचेरी की अगर बात करें, पांडुचेरी दक्षिण भारत में स्थित है। कहाँ पर? दक्षिण भारत का जो भारत का हिस्सा है, अगर हम बात करें नीचे, यहाँ पर गुजरात हो गया और यहाँ पर ये महाराष्ट्र, ये यहाँ पर गोवा, गोवा यहीं पर आता है, और ये यहाँ पर कर्नाटक, यहाँ पर जो नीचे अगर हम बात करें ओडिशा हो गया, तो यहाँ पर और यहाँ पर ये पांडुचेरी के कुछ ज़िले पड़ते हैं। पांडुचेरी के कुल 4 ज़िले हैं, बात भी आपको याद रखनी है। अब जो मैं बता रहा हूँ आप नोट कर लें अगर नोट करना चाहें। पांडुचेरी दक्षिण भारत में स्थित है और इसके 4 जनपद दक्षिण भारत के अनेक राज्यों में, यानी कि अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। 4 जनपद हैं टोटल। इसके कितने ज़िले हैं? 4 ज़िले हैं टोटल पांडुचेरी के। बात अगर मुख्यमंत्री करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री वी नारायण साम्य हैं। कौन? वी नारायण साम्य यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और उपराज्यपाल हैं यहाँ की किरण बेदी। कौन है? किरण बेदी उपराज्यपाल हैं। किरण बेदी के बारे में अगर आपसे बात करें तो ये भारत की प्रथम IPS अधिकारी। कौन सी अधिकारी? IPS अधिकारी है भारत की प्रथम। IPS का पूरा नाम क्या होता है? परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। जैसे कि IAS का इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस होता है, इसी प्रकार से इसका क्या होता है? इसका होता है इंडियन पुलिस सर्विस। क्या? इंडियन पुलिस सर्विस। तो भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन सी? भारत की पहली महिला IPS अधिकारी किरण बेदी। और किरण बेदी के बारे में आपको बताते हैं, इन्होंने दिल्ली से लगभग, दिल्ली के अंदर जब पहले चुनाव हुआ था, इस बार विधानसभा का चुनाव, इस बार तो नहीं, तो इससे पहले वाला जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी की ओर, जिस समय आम आदमी पार्टी पहली बार कुछ बनकर उभरी थी, यानी कि सबके सामने आई थी, इस समय केजरीवाल पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उस समय जो बीजेपी की ओर से उम्मीदवार थी, भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिल्ली के अंदर वो मुख्यमंत्री की पद की, तो वो किरण बेदी ही थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दयालुता दिवस 13 नवंबर को मनाया जाता है, ताकि हमारे अंदर दयालुता की भावना बची रहे और दिन प्रतिदिन उसके जन्म के अंदर, यानी कि उसके अंदर वो वृद्धि होती रहे। क्योंकि कुछ लोग ऐसा होते हैं बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं, या कुछ लोग कठोर हो जाते हैं, इसलिए हमें दयालु भी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, EAS शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो EAS शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे S जयशंकर। कौन करेंगे? S जयशंकर EAS शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के लिए विश्व की प्रथम लाइब्रेरी कहाँ लॉन्च की गई है? तो बच्चों के लिए विश्व की प्रथम लाइब्रेरी, यानी कि प्रथम पुस्तकालय, इसे लॉन्च किया गया है कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में लॉन्च किया गया है। कोलकाता की बात करें तो यहाँ की राजधानी कोलकाता ही है, यानी कि पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, कैपिटल ऑफ पश्चिम बंगाल कोलकाता। और मुख्यमंत्री यहाँ की ममता बनर्जी हैं। आपको बता दें, राज्य के अंदर यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख भी ममता बनर्जी ही हैं और यही यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल की बात करें तो जगदीप धनखड़ यहाँ के राज्यपाल हैं, यानी कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। अगर हम अन्य विकल्पों की बात करें तो मेरठ उत्तर प्रदेश का प्रमुख शहर है, और नई दिल्ली तो नई दिल्ली है, आप सब जानते हैं इसके बारे में। तो आज की हमारी जो करंट अफेयर्स यहाँ पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। जब आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब पूरी तरीके से करने से आपको क्या फ़ायदा होगा? जो भी हमारी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन, उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। तो इसलिए पूरी तरीके से सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है, और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो ना भूलें, अपने फ्रेंड के साथ में ज़रूर शेयर करें।